नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट लेके आया हूँ और इस वीडियो के माध्यम से आपको जितने सारे कंपनीज के डिटेल्स डेटा यहाँ पे आपके साथ डिस्कशन करूंगा। वो सारे इंपॉर्टेंट कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है टीसीएस, मतलब टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। टीसीएस के बारे में बात करूं तो अगर सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न दिखा दूं तो लास्ट कुछ डेज से कंपनी के ऊपर एक शानदार तरीके से एक हाई वॉल्यूम देखने को मिला है। अभी इस तरीके से हाई वॉल्यूम के साथ तेजी में ऊपर जाना, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो बड़े कुछ न्यूज आया है जिसके चलते इतना शानदार तेजी आया है। देखिए, बहुत सारे दोस्तों ने मुझे ये भी कमेंट्स किया था, सर जब भी इस कंपनी के ऊपर कुछ न्यूज आए तो जरूर एक बार यहाँ पे डिस्कशन कर लेना। तभी न्यूज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है वो है कंपनी के बाईबैक का। देखिए, बाईबैक कंपनी जब Q2 का रिजल्ट आया था तभी अनाउंसमेंट कर दिया था कि जल्द से जल्द वो बाईबैक लेके आएंगे और कितने प्राइस का बाईबैक लेके आएंगे वो अभी तक डिस्कशन नहीं किया गया था। तो फाइनली यहाँ पे बाईबैक ले आया गया। करीबन 17,000 करोड़ के आसपास बाईबैक शेयर उठाया जाएगा मार्केट से, और वो भी कब 25 तारीख को। तो इसका रिकॉर्ड डेट दिया है 25 तारीख को। तो उससे पहले अगर आप बाईबैक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई जरूर कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे बाईबैक का जो प्राइस बैंड रखा गया है वो कितना है, आप यहाँ पे देखिएगा। आप देख सकते हैं 4,150, मतलब एक शेयर का कीमत आपको 4,150 में कंपनी ऑफर कर रहा है कि मैं इतने प्राइस में आपका आप शेयर बेचेंगे तो इतने प्राइस में मैं खरीदने के लिए तैयार हूँ। तो आप कहेंगे सर मुझे फायदा क्या मिलेगा। देखिए, करंट जो कंपनी का प्राइस है वो कितना है, 3,400। और कंपनी क्या बता रहा है, कंपनी बता रहा है कि 3,400 अभी करंट प्राइस है। अगर आज आप बाई खरीदारी कर लेते हैं तो आपको मैं जब बेचूंगा, मतलब जिस दिन आप मुझे बेचेंगे तो 4,150, तो 3,400 से 4,150, तो इसका मतलब अराउंड 700 to 800 पॉइंट्स के ऊपर आपको शेयर बेचने का मौका मिलेगा। तो जितने सारे दोस्त बाईबैक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप कहेंगे सर मुझे इसमें फायदा क्या होगा। देखिए, आपको मैं दो तरीके से अपने कैटेगरी में डिवाइड करूंगा। अगर आप टीसीएस के ऊपर एज ए लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया है, मान के चलिए आप चाहते हैं इस कंपनी के ऊपर मैं 10 से 15 साल तक होल्ड करूंगा, तो बाईबैक के लिए अप्लाई मत करिए, क्योंकि अगर आपको बाईबैक मिल जाए तो आपको शेयर को बेचना पड़ेगा। अगर आप ट्रेडिंग के लिए काम कर रहे हैं, मतलब स्विंग ट्रेडिंग के लिए काम कर रहे हैं, तो उसके लिए आप बाईबैक के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जहां पे आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। तो इस बाईबैक के अपडेट के कारण ही देखा जाए तो पिछले दिनों में अच्छा खासा मैसिव जाम हुआ था और बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था। बहुत सारे दोस्त मुझे कमेंट्स भी कर रहा था, सर बाईबैक का डेट कब आएगा। तो फाइनली यहाँ पे डेट आ चुके हैं। देखिए, कंपनी बाईबैक क्यों ले आते हैं, ये भी एक बहुत सारा क्वेश्चन होते हैं। मैं एक बार आपको बता दूं। देखिए, मान के चलिए कंपनी की इस बार कितना प्रॉफिट हुआ। देखिए, कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूं, इस बार 11,000 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हुआ। तो कंपनी का एक्सपेंस खर्चा, रिजर्व, सब कुछ मेजर करने के बाद कंपनी को एक्स्ट्रा बेनिफिट मिला। और इस एक्स्ट्रा बेनिफिट होने के कारण कंपनी क्या बता रहा है कि मेरे पास जो एक्स्ट्रा पैसा आया है उस पैसे से मैं कंपनी का खुद का शेयर खरीदना चाहूंगा। अगर मैं एज ए इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो प्रोमोटर के पास कितना होल्डिंग्स है, 72%। बहुत दिनों तक एक ही परसेंटेज होल्डिंग देखने को मिलेगा। पहले देखिए, पहले कितना होल्डिंग्स था, 72.19% के आसपास, वो बढ़ के हो चुके हैं 72.30 के आसपास। इसका मतलब 11% के आसपास होल्डिंग्स को उन्होंने इंक्रीज किया। फिर भी वो यही चाहते हैं कि फिर से वो होल्डिंग को इंक्रीज करने के लिए वो यहाँ पे बाईबैक ले आना चाहते हैं। तो बाईबैक इसीलिए लेके आते हैं क्योंकि प्रोमोटर खुद मार्केट से शेयर खरीदारी कर पाए, कि वो तो डायरेक्टली मार्केट में जाकर बाई सेल नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए बाईबैक अनाउंसमेंट करना पड़ेगा। तो इसी कारण की वजह से टीसीएस के ऊपर बाईबैक आया है। तो आप अगर बाईबैक के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं तो जरूर करिए। और रही बात इस कंपनी के परफॉर्मेंस का, तो कंपनी के ऊपर एक कफ विथ हैंड पैटर्न स्किल हुआ और फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट भी हो चुके थे और थोड़ा सा ऊपर गया। उसके बाद देखिए रिट्रेसमेंट करके नीचे आया था। 200 डेज ए में इसका सपोर्ट मिला और मुझे लगता है इस सपोर्ट के बाद ही फिर से वो रिट्रेसमेंट करके ऊपर जा सकते हैं। बाकी आप किस तरीके से इसके ऊपर काम करना चाहते हैं जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट कंपनी उसका नाम है IEX, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। तो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के बारे में बात करूं तो इस कंपनी के ऊपर आपको अच्छा खासा यहाँ पे एक ग्रोथ होने का चांसेस है, क्योंकि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के ऊपर जो क्वार्टरली रिजल्ट आया वो कुछ इस तरीके से देखने को मिला।
सेल्स का ग्रोथ एंड उसके साथ साथ आप देखेंगे तो सेल्स का ग्रोथ 109 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। और उस हिसाब से एक्सपेंस के बारे में बात करूं तो एक्सपेंस भी 16 करोड़ के आसपास हुआ है, मतलब एक्सपेंस उतना ज्यादा नहीं है। और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे तो 70 करोड़ से बढ़ के हो चुके 83 करोड़। तो अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे ग्रोथ हुआ है और उसी वजह से कंपनी की अपकमिंग टाइम्स में ग्रोथ होने का चांसेस है। देखिए मैंने आपके साथ एक चार्ट पैटर्न शेयर किया था, आप ध्यान से इस चार्ट पैटर्न को देखेंगे तो कुछ इस तरीके से पैटर्न क्रिएट हुआ था, जैसे कंटिन्यूसली एक बाइंग ट्रेड बना और वो भी देखा जाए तो 21% के आसपास। तो 21% के आसपास बाइंग ट्रेड बना, इसके बीच में कोई भी रेड कैंडल नहीं बना था और इसका मतलब इस लेवल को आपको मार्किंग करना है। और ध्यान रखिएगा इस लेवल के जब भी नीचे टच करेंगे वहां पे आपको एंट्री बनेगा और आपको हायर साइड में टारगेट बनेगा। तो एंट्री भी यहाँ पे बन चुके हैं और बहुत दिनों तक एक ही रेंज के ऊपर ट्रेड कर रहा है और धीरे धीरे करके वो ट्रेड आगे बढ़ रहा है। अगर मैं यही चीज को मैं एक ड्रॉ करूं एक टेल लाइन को, तो ध्यान दीजिएगा इस टेल लाइन को। तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से एक टेल लाइन ड्रॉ हुआ, जो लो हुआ था वो पिछले लो से अभी जो लो बना वो थोड़ा सा ऊपर बना। इसका मतलब जो लो है वो लो थोड़ा सा हायर हायर लो बन रहा है। इसका मतलब लो अपसाइड टेल में है तो इजीली वो टारगेट को यहाँ तक अचीव कर सकते हैं। अगर यहाँ तक टारगेट अचीव करे तो 21% के आसपास टारगेट बन सकता है। तो IEX के ऊपर मैं यही कहूंगा कि इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी कमेंट्स कर रहा था तो जो मोनोपोली बिजनेस खत्म होने का बातचीत उठ रहा था, अभी तक फाइनली डिसीजन नहीं आया और मोनोपोली अगर खत्म भी हो जाए तो भी इस कंपनी के ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका बैलेंस शीट आप देखेंगे तो रिजर्व 75 करोड़ था वो बढ़ के हो चुके 760 करोड़। इसका मतलब 10 टाइम्स बढ़ चुके हैं 10 सालों में। और उसी के साथ साथ कंपनी का जो कर्जा है वो ना के बराबर पहले था, छोटा मोटा भी कर्जा है और इसको मैं मेजर नहीं करूंगा क्योंकि इतने छोटे कर्जा वो कभी भी मिटा सकते हैं। कंपनी का हाथ में फिक्स्ड एसेट भी अच्छा खासा है और सबसे बड़ी बात है कंपनी को लगातार प्रोजेक्ट मिलते जा रहा है। इस बार भी कंपनी का 12 करोड़ के आसपास ट्रेड रिसीव हुआ। तो सारे पैरामीटर्स देखा जाए तो कंपनी के फ्लेवर में है, कंपनी आगे चल के कुछ अच्छा खासा कर सकते हैं। इस कंपनी के ऊपर जरूर फोकस रखिएगा। तो लास्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है MGL। देखिए महानगर गैस लिमिटेड। तो इसके ऊपर जब भी दिल्ली गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया कि अभी ईवी सेगमेंट के ऊपर ज्यादा से ज्यादा काम होने वाला है और ईवी सेगमेंट को ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट प्रमोट करेंगे, तब से लेकर देखा जाए तो MGL का हालत खराब हो गया और IGL का भी हालत खराब हो गया। और MGL का प्रोमोटर कौन है? सबसे बड़ी बात है MGL का जो प्रोमोटर है वो है गेल इंडिया लिमिटेड, मतलब गवर्नमेंट खुद ही इसका प्रोमोटर है। क्या गवर्नमेंट चाहेंगे इस सेक्टर डूब जाए? बिल्कुल नहीं। तो गवर्नमेंट का खुद का अर्निंग ही कम हो जाएगा। तो गेल आप सभी जानते हैं ये भी एक मतलब गवर्नमेंट कंपनी है और गवर्नमेंट कंपनी ही MGL को खरीद के रखे है और वो भी 32% के आसपास। तो MGL के ऊपर मैं ये नहीं कहूंगा कि कंपनी बहुत मतलब शानदार कंपनी है, फ्यूचर में मल्टीपल रिटर्न दे पाएंगे। देखिए इसका बोलना बहुत गलत होगा क्योंकि MGL जिस सेगमेंट के ऊपर काम करते हैं वो PNG साथ ही साथ CNG इस तरीके से गैस जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसके ऊपर काम करता है। टोटल इसका नेटवर्क देखेंगे तो 5900 किलोमीटर के आसपास कंपनी पाइपलाइन मतलब PNG गैस के ऊपर काम कर रहे हैं। तो 12.5 लाख डोमेस्टिक कस्टमर इसके पास है और साथ ही साथ इस कंपनी आगे चल के देखिए यहाँ पे इट्स ऑल्सो सर्व 4200 कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल कस्टमर। देखिए इस सारे कस्टमर को वो एक्वायर करके रखे हैं और सारे कस्टमर को वो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। क्या इतने जल्द से जल्द सारे कस्टमर भाग जाएंगे, सारे के सारे कस्टमर के EV में से शिफ्ट हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। इस बात को आपको याद रखना है कि कोई भी अगर नया सेगमेंट ओपन हो रहा है, मान के चलिए आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI, तो AI कितने तेजी से ग्रोथ कर रहा है, क्या फिर भी सारे लोग AI के ऊपर कन्वर्ट हो चुके हैं, सारे लोग AI के ऊपर चले गए हैं? बिल्कुल नहीं। उसके लिए टाइम लगेगा। ऐसे नहीं कि कोई भी प्रोजेक्ट आज स्टार्ट हो कल ही जाकर वो मालामाल हो जाएगा, ऐसे होगा नहीं। अगर ऐसे होता तो हर कोई उस बिजनेस के ऊपर एंट्री ले लेता। तो कहने का मतलब है कि इस कंपनी का ग्रोथ आपको शायद कुछ धीरे जैसा लगे, थोड़ा सा प्रेशराइज देखने को मिले, क्योंकि मार्केट में गवर्नमेंट के कोई भी न्यूज किसी भी कंपनी को बर्बाद कर सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट ने डेल्टा कप के ऊपर क्या किया, उसको बोला कि आपका जो टोटल मार्केट कैप है उससे 3 गुना ज्यादा आपको कर्जा देना मतलब GST पेमेंट करना पड़ेगा। तो कंपनी बर्बाद हो गया। बर्बाद मतलब गवर्नमेंट अगर उस राय को फिर से उज्जो ना करे तो कंपनी तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपका टोटल बिजनेस टोटल है 5 लाख का और अगर आपको बोला गया कि मुझे इस साल के अंदर 6 मंथ के अंदर मुझे आपको 20 लाख रुपया
गवर्नमेंट जीएसटी देना पड़ेगा। क्या आप कहेंगे कि मैं बिजनेस चलाऊंगा? आप तो खुद ही कहेंगे चलो मेरा बिजनेस आप लेके चले जाओ, मुझे बिजनेस नहीं करना है, मैं कहाँ से बिजनेस करूँ, 5 लाख की मेरा बिजनेस है और 20 लाख का आपको मुझे जीएसटी देना है। तो उसी तरीके से डेल्टा कप के ऊपर देखने को मिला। तो इस सिचुएशन के बेसिस में बार बार कहूंगा, गवर्नमेंट का कुछ डिसीजन कंपनी के लिए खतरा बन सकता है, और वही आपको अपडेट यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर एमजेल के चार्ट पैटर्न दिखा दूं तो देखिए किस तरीके से यहाँ पे करेक्शन हुआ, किस तरीके से यहाँ पे गिरावट हुआ। अगर यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे कफ विथ हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ और फाइनली यहाँ पे हैंडल को ब्रेकआउट भी करने की कोशिश करा, मगर ब्रेकआउट कंफर्म नहीं हुआ। तो जब कंफर्म होंगे तो मुझे लगता है एक अपटर्न मोमेंटम देखने को मिला है, और इस तरीके से जो शार्प फॉलिंग देखने को मिला, ये फॉल एक्चुअली और कुछ नहीं है, गवर्नमेंट के डिसीजन के बाद ही हुआ। तो बाकी आप समझदार हैं, इस कंपनी के ऊपर क्या डिसीजन लेना चाहते हैं मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। हाँ, एक चीज मैं जरूर कह सकता हूँ, कंपनी में दम है, कंपनी के सेल्स भी बढ़ रहा है और एक्सपेंस कंट्रोल करने के बाद कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ रहा है। 164 करोड़ से बढ़ के हो चुके 338 करोड़ के आसपास, मतलब अलग लेवल का एक प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिला। तो इस बात को आपको याद रखना है। बाकी एज ए इन्वेस्टर, एज ए प्रोमोटर, सब कुछ आपके सामने है, तो आप देख सकते हैं इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी के ऊपर टिके हुए है, कोई भी माल बेचना नहीं चाहता, इस बात को आपको याद रखना है। बाकी कंपनी के ऊपर लास्ट कुछ फ्यू डेज का डेटा दिखा दूं तो देखिए हाई वॉल्यूम यहाँ पे ट्रेड देखने को मिला है, क्योंकि अच्छे कंपनी के ऊपर जब भी डिस्काउंट में मिले तो हर कोई निवेश करना चाहेंगे। तो मुझे लगता है अभी निवेश करने का मौका है, उस मौके को हर कोई कंपनी उठाना चाहते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है ओलाटेक सॉल्यूशन लिमिटेड। तो ओलाटेक सॉल्यूशन लिमिटेड एक छोटा सा कंपनी है, एक माइक्रोकैप टाइप कंपनी है। इस कंपनी के ऊपर बात करूं तो कंपनी के जो मतलब अपडेट है वो है बोनस का। कंपनी हर 20 शेयर के बदले आपको 17 शेयर बोनस के हिसाब से देने वाले हैं। तो अगर आप बोनस के शौकीन हैं और बोनस पाना चाहते हैं किसी कंपनी के ऊपर तो प्लीज रिसर्च करके काम करिए, क्योंकि कंपनी बहुत छोटा है। इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले आपको सोच समझ कर सारी चीजों को देखकर काम करना पड़ेगा। बाकी आप किस तरीके से इस कंपनी को सोचते हैं मुझे जरूर कमेंट्स करके लिखना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।